हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आपका छोटा बच्चा है तो आखिर आप बच्चे के मिल्क को कैसे कैरी करें कि वो खराब भी ना हो। देखिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है या फिर ब्रेस्ट फीड पे है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अच्छा सा, आजकल तो ऐसी कुर्तीज़ भी, फीडिंग कुर्ती भी आती है या फिर फीडिंग के टी शर्ट्स, टॉप्स भी आते हैं। और या तो फिर आप एक अच्छा सा टॉवेल वगैरह लेकर के रख सकते हैं कि आप उसको जब भी फीड कराइए तो उससे थोड़ा सा कवर कर लीजिए। और अगर वो फार्मूला मिल्क पे है तो भी आपके साथ कोई इशू नहीं है। सिंपली एक फार्मूला मिल्क का डिब्बा रख लीजिए और उसके साथ में एक अलग फ्लास्क में गर्म पानी रख लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। जितना भी लंबा सफ़र हो वो चीज़ चल जाएगी। इन केस अगर गर्म पानी ख़त्म भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि ट्रैवल में गर्म पानी तो अवेलेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना भी ठंडा नहीं होता है पानी कि आपके 24 घंटे के सफ़र में वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप फार्मूला मिल्क लेके जा रही हैं बच्चे का तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो आपके पास गर्म पानी होना चाहिए, उसका एक फ्लास्क होना चाहिए जिसमें वो काफ़ी देर तक पानी गर्म रह सके। दूसरा, फार्मूला मिल्क का बॉटल रख लीजिएगा। और तीसरा, बच्चा जिससे भी पीता है वो बॉटल रख लीजिएगा, और वो बॉटल कम से कम 3 से 4 अपने पास रखिएगा, क्योंकि आप सफ़र में तो उसको स्टरलाइज कर नहीं पाएंगे और स्टरलाइज़र हमेशा कैरी करके ले जाना या सबके पास अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि 3 से 4 बॉटल अपने पास रखिएगा कि एक बार आपने जिस बॉटल में दे दिया उसको मिल्क, और उसके बाद फिर आप उसके बाद उस बॉटल को आप रीयूज़ मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे उसमें दूध भी छोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो आप उसको फिर से तो पिला नहीं सकती हैं और फिर वो उस बॉटल में रखे रखे भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि एक बॉटल को एक ही बार यूज़ करिएगा और उसके बाद फिर दोबारा जब भी आपको दूध देना हो तो आप दूसरी बॉटल यूज़ कर लीजिएगा। तो इसलिए अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो आपको बॉटल 3 से 4 लेकर के जाना है ट्रैवल पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आपका बच्चा काउ मिल्क पे हो और वो सॉलिड भी बहुत अच्छे से ना ले रहा हो। थोड़ा बहुत सॉलिड ले रहा हो तो आप सेरेलैक वगैरह ले जा सकती हैं, उसको दे सकती हैं रास्ते में, लेकिन वो अभी इतना सेरेलैक नहीं ले पाता है कि उसका पेट प्रॉपर भर जाए, तब फिर सबसे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि फ्लास्क वगैरह में काउ मिल्क तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, वो फटना ही है, उसको कितना भी हो वो फट ही जाता है। इसीलिए अगर आपका बच्चा काउ मिल्क पे है तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप ऐसी जर्नी लें जो कि ओवरनाइट की हो, क्योंकि रात की जर्नी में क्या होता है कि आप निकलने से पहले एक बार आपने उसको फीड करा दिया और उसके बाद जब आप पहुँचे और फिर आपने अपने ट्रेन में या फिर बस में या फ्लाइट में एक बार उसको दे दी, तो इस तरीके से बच्चा बहुत ही ईजिली रात बिता लेता है। और अगर रात में अगर वो ब्रेस्ट फीड भी लेता है थोड़ा बहुत, तो रात में आपने उसको 1-2 बार ब्रेस्ट फीड करा दिया तो बस सिंपली आपका काम निकल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बच्चा काउ मिल्क पे है तो आप हमेशा कोशिश करिए कि ओवरनाइट जर्नी ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको ऐसी जर्नी करनी पड़े जिसमें कि आपको ओवरनाइट में भी मिल्क को रखना पड़े या फिर लंबी जर्नी हो, तो उस केस में आप क्या करेंगी? देखिए, फ्लास्क में तो दूध चलने वाला है नहीं, तो आप हमेशा जब भी आपको निकलना हो उससे 15 मिनट पहले ही दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। मतलब 2 से 3 मिनट तक आप उसको डिम आंच करके छोड़ दिए ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद आप क्या करिए कि एक स्टील का डब्बा ले लीजिए। स्टील के छोटे छोटे आते हैं जिसमें हम दूध लेने जाते हैं नॉर्मली, या फिर स्टील का बर्तन आता है, आप वो ले लीजिए और उसमें दूध को रख लीजिए। उसमें दूध ज़रूर चल जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको कैरी करने की कि वो थोड़ा बहुत गिरता रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको अच्छे से सील करेंगे प्लास्टिक वगैरह लगा करके तो उसमें चल जाएगा। प्लास्टिक की बोतल तो हम यूज़ कर नहीं सकते गर्म दूध को ले जाने के लिए, क्योंकि वो हेल्थ वाइज तो अच्छा होता नहीं है। तो इसलिए आप उसकी सीलिंग के लिए प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं या फिर पैकेट में रख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टील के बर्तन में दूध अच्छे से चल जाता है। और अगर आप कहीं ज़्यादा लंबी जर्नी पे है तो जो बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं जहाँ पे ट्रेन काफ़ी लंबे देर तक रुकती है, वहाँ पे आप अपने मिल्क को फिर से बॉईल करवा सकते हैं। क्योंकि आपके पास बड़ी बाल्टी या बड़ा बर्तन भी है और आप उसी में उसको बॉईल करवा लेंगे तो एटलीस्ट आप सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो लिया था मिल्क वही है बच्चे को देने के लिए, प्लस वो क्लीन भी है, हाइजेनिक भी है और बॉईल हो गया है तो उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि आप कोशिश करिए कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो काउ मिल्क अगर आपका बच्चा लेता है तो आप एसी के डिब्बे में ही ट्रैवल करिए, क्योंकि एसी में रहने से थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है बच्चों के फूड की। आप जो भी उसको खाना के लिए प्रिपेयर फूड ले लिए हैं या फिर गर्म दूध है, वो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देर तक चल जाती है। और जैसे ही आप पहुँचिए तो जिस पैकेट में आपने उसका फूड आइटम्स रखा है उसको बिल्कुल बाहर रखिए, मतलब कहीं पर भी सीट के नीचे या इस तरीके से मत रखिए, ऐसे रखिए कि उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहे। इसके अलावा आप जब भी आप लंबे सफ़र पे जा रहे हो, स्पेशली ट्रेन में, तो आप अपने साथ 1-2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं कि अगर आपको बच्चे को दूध
कि अगर आपको बच्चे को दूध को बॉईल करवाना हो या फिर इस तरीके से कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको पता नहीं होता है। तो मैं तो अपने साथ हमेशा ऐसा करती थी कि जब भी हम लोग ट्रैवल पे जाते थे तो यूजुअली हम हर फेस्टिवल्स पे अपने घर जाते हैं या इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ता था मुझे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर के, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स अपने साथ रखती थी या एक्स्ट्रा स्टील का कोई पॉट रखती थी कि अगर मुझे अपना दूध ट्रांसफ़र करना हो या ठंडा करना हो तो उसमें उसकी भी हेल्प हो जाती थी। ऐसे टिप्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे के ट्रैवलिंग को थोड़ा सा कन्वीनियंट बना सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर रात वाली जर्नी होती है तो ज़्यादा ईजिली अगर रात की जर्नी होती है तो ज़्यादा ईजिली वो बीत जाता है उसका टाइम, क्योंकि वो थोड़ा सा दूध पी के निकलता है घर से, इसके बाद फिर बनाना वगैरह खा लिया, फिर जा करके वहाँ पे उसने मिल्क ले लिया, फिर रात में अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। तो इस तरीके से कन्वीनियंस के साथ में वो टाइम निकल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे ऐड करिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।